इस कहानी की शुरुआत में अल्फोंसो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो हाथ में एक बैग लिए एक कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जिसके दोनों तरफ गन्ने के बहुत बड़े खेत हैं। वो चलकर एक घर के पास आता है जहाँ एक 9 साल का लड़का दरवाजा खोलता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अल्फोंसो का पोता मैनुअल है। दरअसल अल्फोंसो 17 साल पहले ही अपना घर छोड़कर शहर चला गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके बेटे जेरार्डो की हालत बहुत नाजुक है तो अब वो उसकी खबर लेने वापस लौट आया है। उसका बेटा जेरार्डो और उसकी बहू मारिया उसे अचानक वापस देखकर पूरी तरह चौंक जाते हैं क्योंकि वो इतने साल बाद लौटा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जेरार्डो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से गुजर रहा है और दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता है। उसे उठाने बिठाने में भी तकलीफ होती है और उसे सीने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। उसके फेफड़े बुरी तरह से खराब हो चुके हैं जिसकी असली वजह इन खेतों से उड़ने वाली जहरीली राख है। डॉक्टर ने कहा था कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़े आराम की जरूरत है। अल्फोंसो की हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो अपनी बीवी एलिसिया से नजरें मिलाए क्योंकि उसे आखिरी बार देखे हुए उसे 17 साल गुजर चुके थे। उसे लगता था कि अब तक वो उसे भूल भी चुकी होगी। एलिसिया उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देती। दरअसल अल्फोंसो के बहुत बड़े सपने थे जिस वजह से वो शहर चला गया था, पर इन 17 सालों में उसने वहाँ कुछ हासिल नहीं किया। आज अल्फोंसो अपने ही घर में एक अनजान शख्स की तरह लौटा है। अगली सुबह मारिया अल्फोंसो का दरवाजा खटखटाती है और बताती है कि वो और एलिसिया काम पर जा रहे हैं। वो कहती है कि तुम बस मैनुअल और जेरार्डो का ख्याल रखना। दरअसल घर में कमाने वाला कोई मर्द नहीं बचा, इसीलिए उन औरतों ने अपना घर चलाने के लिए खुद पैसे कमाने का फैसला किया था। अल्फोंसो घर से बाहर निकलकर देखता है कि इतने सालों में यहाँ सब कुछ बदल चुका है, लेकिन बस 2 चीजें नहीं बदली, एक उसका घर और दूसरा घर के सामने पेड़ के नीचे रखी हुई बेंच जो आज भी वैसी ही है। यहाँ वो देखता है कि कैसे शुगर केन मोनोकल्चर ने इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। मोनोकल्चर खेती एक ऐसा तरीका है जिसमें पूरी जमीन पर सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाई जाती है और यहाँ सिर्फ गन्ने की खेती की जाती है जिसने बाकी सब खत्म कर दिया था। सबसे बड़ा मसला ये था कि कटाई से पहले पूरे खेत में बड़ी आग लगाई जाती थी ताकि झाड़ियाँ और गन्ने के सूखे पत्ते जलकर राख हो जाएं और कटाई आसानी से हो सके। इस आग की उड़ती हुई राख हवा के जरिए लोगों के घरों तक जाती थी और सांस के साथ उनके फेफड़ों में चली जाती थी जो कि बहुत ज्यादा जानलेवा थी। और जेरार्डो की बीमारी भी इसी जहरीले धुएं की वजह से थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिसिया और मारिया दूसरों के खेतों में मजदूरों के साथ दिहाड़ी पर काम करती हैं। जेरार्डो की बीमारी के बाद से उसने काम पर जाना छोड़ दिया था, इसीलिए मजबूरी में औरतों को निकलना पड़ा। घर का खर्चा, जेरार्डो की दवाई और मैनुअल के स्कूल का खर्चा निकालने के लिए उन्हें ये मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ सिर्फ एलिसिया और मारिया ही औरतें होती हैं, बाकी सब के सब मर्द होते हैं। और यहाँ के हालात बहुत बुरे थे। हालात इतने बुरे थे कि मालिक उन्हें कभी पैसे देता तो कभी कल पर बात डाल देता। सभी मजदूर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर आज शाम पैसे नहीं मिले तो वो काम बंद कर